हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिसका पहला प्रश्न है, उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है राघवानंद, थर्ड ऑप्शन है रामानंद और फोर्थ ऑप्शन है रामानुजाचार्य। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रामानंद। रामानंद उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किए थे। सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भक्ति काल का समय सीमा क्या है? भक्ति काल का समय सीमा क्या है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। सन 1375 से 1700 विक्रमी तक। सेकंड ऑप्शन है सन 1375 से 1775 विक्रमी तक। थर्ड ऑप्शन है संवत 1300 से 1700 विक्रमी तक और फोर्थ ऑप्शन है संवत 1300 से 1775 विक्रमी तक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है 1375 से 1700 विक्रमी तक। क बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए, भक्ति काल को कितने काव्यधारा में विभाजित किया गया है? भक्ति काल को कितने काव्यधारा में विभाजित किया गया है? इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 2 काव्यधारा में, ख ऑप्शन है 4 काव्यधारा में, ग है 8 काव्यधारा में और घ है 12 काव्यधारा में। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है 2 काव्यधारा में। 2 काव्यधारा में भक्ति काल को 2 काव्यधारा में विभाजित किया गया है। आपके स्क्रीन पे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 9 और फोर्थ ऑप्शन है 12। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है अलवार भक्तों की संख्या 12 है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किसे दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है? फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मीरा कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मीराबाई, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान और फोर्थ ऑप्शन है गोदा भक्ति। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है दक्षिण भारत का मीरा गोदा भक्तिन को कहा जाता है। कोई बता सकता है कि उत्तर भारत की मीरा या आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मीरा किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है? अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, नैनार भक्तों की संख्या कितनी है? नैनार भक्तों की संख्या कितनी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है 36, सेकंड ऑप्शन है 46, थर्ड ऑप्शन है 56 और फोर्थ ऑप्शन है 63। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है नैनार भक्तों की संख्या 63 है। नैनार भक्तों की संख्या 63 है। नोट करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? जिसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, राघवानंद, ख ऑप्शन है रामानुजाचार्य, घ ऑप्शन है तुलसीदास और घ है रामानंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कबीर के रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? कबीर के रचनाओं का संग्रह किस नाम से जाना जाता है? आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है साखी, सेकंड ऑप्शन है सबद, थर्ड ऑप्शन है रमैनी और फोर्थ ऑप्शन है बीजक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है बीजक। ध्यान दीजिए, यहाँ संग्रह पूछा है, संग्रह, तो संग्रह कौन सा है? बीजक। जबकि साखी शब्द और रमैनी, साखी शब्द और रमैनी क्या है इनके? साखी और शब्द रमैनी इनकी रचना है, जबकि संग्रह का क्या नाम है? संग्रह का नाम बीजक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इनके किस शिष्य ने रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से संग्रहित किया था?
कबीरदास के किस शिष्य ने रचनाओं का संग्रह बीजक नाम से संग्रहित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है सूरत गोपाल, सेकंड ऑप्शन है जागुदास, थर्ड ऑप्शन है धर्मदास और फोर्थ ऑप्शन है भगवान दास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है धर्मदास। धर्मदास ने संग्रह बीजक नाम से संग्रह किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कबीरदास भक्ति काल के किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? कबीरदास भक्ति काल के किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, सेकंड ऑप्शन है निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा, थर्ड ऑप्शन है सगुण राम भक्ति शाखा और फोर्थ ऑप्शन है सगुण कृष्ण भक्ति शाखा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में कौन सी रचना गुरु नानक देव की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना गुरु नानक देव की है? फर्स्ट ऑप्शन है नसीहतनामा, सेकंड ऑप्शन है सुंदर विलास, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान बोध और फोर्थ ऑप्शन है शबद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है नसीहतनामा। गुरु नानक देव की रचना कौन सी है? नसीहतनामा। ध्यान दीजिए, नसीहतनामा इनकी खड़ी बोली की रचना है। 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पक्ति है? फोर्थ ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है कबीरदास, सेकंड ऑप्शन है रैदास, थर्ड ऑप्शन है सुंदरदास और फोर्थ ऑप्शन है मल्लुकदास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रैदास। रैदास को ही रविदास भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, आपके स्क्रीन पे 30 नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पे, किसने कहा था कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं? किसने कहा था कि कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, थर्ड ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फोर्थ ऑप्शन है बच्चन सिंह। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाड़ी का डिक्टेटर कहा था। ध्यान दीजिए, श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा था? श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? कबीर की वाड़ी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? ध्यान दीजिए, अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सुधक्कड़ी भाषा कहा था। क्या कहा था? सुधक्कड़ी भाषा कहा था। जबकि बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को क्या कहा था? कबीर की भाषा को संत भाषा कहा था। संत भाषा कहा था, संत भाषा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कबीरदास किसके समकालीन थे? 40 नंबर का प्रश्न, कबीरदास किसके समकालीन थे? क ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, ख ऑप्शन है अकबर, ग ऑप्शन है सिकंदर लोदी और घ ऑप्शन है शाहजहां। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सूफी काव्यधारा के प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है? सूफी काव्यधारा के प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। क है मुल्ला दाऊद, ख कुतुबन, ग मंचन और घ है ईश्वर दास। कुछ सेकंड टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद को सूफी काव्यधारा का प्रथम रचनाकार माना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्यधारा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्यधारा के कवि हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है सगुण काव्यधारा, सेकंड ऑप्शन है निर्गुण काव्यधारा, थर्ड ऑप्शन है दोनों क और ख और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है निर्गुण काव्यधारा। किसके अंतर्गत आते हैं? मलिक मोहम्मद जैसी निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है,
निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है? फर्स्ट ऑप्शन है पद्मावत, सेकंड ऑप्शन है अखरावट, थर्ड ऑप्शन है आखिरी कलाम और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है उपरोक्त में से सभी। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों ही रचनाएं जायसी की हैं। नोट करते हुए चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पद्मावत की भाषा क्या है? जिसके लिए फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है अवधी भाषा, सेकंड है ब्रज भाषा, थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है ठेठ अवधी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है ठेठ अवधी। ध्यान दीजिए, जो बच्चे अवधी भाषा लगाए हैं बिल्कुल गलत है। पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी के अंतर्गत आता है, शुद्ध अवधी के अंतर्गत आता है। जायसी के गुरु का क्या नाम था? जायसी के गुरु का क्या नाम था? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है शेख मोहिद्दीन, सेकंड है नूर मोहम्मद, थर्ड है शेख नबी और फोर्थ है सलीम चिश्ती। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जायसी के गुरु का नाम शेख मोहिद्दीन था। जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिद्दीन था। सैयद अशरफ भी इनके गुरु थे, लेकिन मुख्य अगर प्रमुख भी पूछे तभी भी शेख मोहिद्दीन ही होंगे। उन्होंने 2 गुरुओं का नाम लिया है अपने पद्मावत में, लेकिन शेख मोहिद्दीन ही उनके प्रमुख गुरु थे या श्रेष्ठ गुरु थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मन, सेकंड ऑप्शन है बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है हृदय और फोर्थ ऑप्शन है तन। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है पद्मावत में पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है। पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है? पद्मावत में पद्मावती बुद्धि की प्रतीक मानी गई है। पद्मावत में जो मन है, यह मन किसका प्रतीक है? राजा रत्नसेन का प्रतीक है। मन किसका प्रतीक है? राजा रत्नसेन का प्रतीक है। जबकि बुद्धि किसका प्रतीक है? बुद्धि पद्मावती का प्रतीक है। और हृदय किसका प्रतीक है? हृदय किसका प्रतीक है? कोई बता सकता है? सिंघलदीप का प्रतीक है, सिंघलदीप का। जबकि तन किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का। किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का प्रतीक है। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से पद्मावत में पद्मावती किसकी प्रतीक है? तो बुद्धि का। ये सब नोट करते हुए चलिए बेटा, किसके प्रतीक है पद्मावत में पद्मावती? बुद्धि की। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। मधुमालती किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मंझन, सेकंड ऑप्शन है मृगावती, थर्ड ऑप्शन है सत्यवती कथा और फोर्थ ऑप्शन है रूपमंजरी। जिसके लिए कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है मधुमालती मंझन की रचना है। किसकी रचना है? मधुमालती किसकी रचना है? मंझन की रचना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। चित्रावली के रचनाकार का नाम बताइए। चित्रावली के रचनाकार का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है नूर मोहम्मद, सेकंड ऑप्शन है उस्मान, थर्ड ऑप्शन है मंझन और फोर्थ ऑप्शन है शेख नबी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है उस्मान। चित्रावली किसकी है? उस्मान की चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और मंझन की रचना क्या है? मधुमालती है। शेख नबी की रचना किसी को पता है? अगर पता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे है। कृष्ण काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कृष्ण काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जयदेव, सेकेंड ऑप्शन है सूरदास, थर्ड ऑप्शन है रसखान और फोर्थ ऑप्शन है नंददास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जयदेव। इसका सही जवाब क्या है? जयदेव है। बेटा जो बच्चे सूरदास लगा रहे हैं वो गलत है। प्रथम प्रवर्तक पूछ रहा है। प्रश्न में प्रथम प्रवर्तक पूछा गया है। आपके स्क्रीन पे 24 नंबर का प्रश्न है। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? क ऑप्शन है वल्लभाचार्य, ख ऑप्शन है विठलनाथ, ग ऑप्शन है सूरदास और घ ऑप्शन है अष्टानंद दास।
कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने किया था। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? विट्ठलनाथ ने किया था। जो बल्लवाचार्य लगा रहे हो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब किया था? विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब किया था? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1565 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है सन 1556 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 1555 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 1665 ईस्वी में। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है 1565 ईस्वी में। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना कब किया था? सन 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? सूरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सगुण काव्यधारा, ख ऑप्शन है निर्गुण काव्यधारा, ग ऑप्शन है प्रेमाश्रय शाखा और घ ऑप्शन है ज्ञानाश्रय शाखा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सगुण काव्यधारा। काव्यधारा पूछा है यहाँ, प्रश्न को ध्यान दीजिए। सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे? सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे? प्रश्न पूछा गया सूरदास किस काव्यधारा के कवि थे, तो क्या यहाँ हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? सगुण काव्यधारा के कवि थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जिसका ऑप्शन इस प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है विट्ठलनाथ, सेकंड ऑप्शन है वल्लभाचार्य, थर्ड ऑप्शन है रामानंद और फोर्थ ऑप्शन है नरहरियानंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? यहाँ गुरु का नाम पूछा है, क्या था? वल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सूरदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? सूरदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? सूरदास की भक्ति किस प्रकार की भक्ति है? ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है शाक्य या शाक्य। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? शाक्य। सेकेंड है दासी भाव, थर्ड ऑप्शन है माधुर्य भाव और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। और जिसका सही जवाब है शाक्य भाव। जिसका सही जवाब है शाक्य भाव। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। क है विट्ठलनाथ, ख है गोकुलनाथ, ग है वल्लभाचार्य और घ है नाभादास। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य जी ने किया था। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? वल्लभाचार्य जी ने। इसीलिए ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आज का लास्ट प्रश्न है, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? जिसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, गोकुलनाथ, ख ऑप्शन है वल्लभाचार्य, ग ऑप्शन है नाभादास और घ है विट्ठलनाथ। तो जिसका सही जवाब है नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की रचना है। बेटा वीडियो बनाने में बहुत ही एनर्जी लगता है, इसलिए आप लाइक का बटन प्रेस कर लें। और उन बच्चों का नाम लेंगे जो इसके पहले आदिकाल से संबंधित 2 टेस्ट पेपर लगाया गया था, बहुत ही अच्छे स्कोर किए थे, जिसमें विकेश भारती, विक्की वर्णवाल, आस्था विश्वकर्मा, रीता चौरसिया और अनीसा गुप्ता के नाम प्रथम श्रेणी में हैं। इनको हमारे हिंदी पाठशाला चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज के लिए बस इतना ही। कल हम भक्ति काल के पार्ट 2 लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।